हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और यहाँ पे इसके बेसिस पे हम कुछ एक इंडेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन को करने के बाद अब टाइम आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने का। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोली है वो है आपके पास फिजिकल स्टेट, दूसरी है सॉल्युबिलिटी, तीसरी है बॉइलिंग पॉइंट और चौथी है डेंसिटी। अब इससे पहले कि मैं इनको रीड करूं, पहले मैं आपको अपने नोट्स बताऊंगा और फिर इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं वापस एनसीईआरटी की लाइंस पे आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगा वो है स्टेट के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड इज गैसेस, ऑल द कार्बोनिल कंपाउंड्स अप टू C11 आर लिक्विड एंड C12 के बाद सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड क्या है बेटा, सॉलिड है। देखो ये एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे एक कार्बन का जो एल्डिहाइड है सिर्फ वो आपके पास गैस होता है। उसके बाद जो C2 से लेकर C11 तक के एल्डिहाइड और कीटोन है वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में। और बेटा C12 से लेकर आगे वाले जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में। मतलब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या कर रही है, चेंज हो रही है। मतलब वो गैसेज से लिक्विड चेंज हो रही है और फिर वो सॉलिड में चेंज हो रही है। तो ये बात थी आपकी फिजिकल स्टेट की। अगली बात ये बोल रहा है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है, देखो हमने बोला था सॉल्युबिलिटी पानी में कौन करता है बेटा, पानी में सिर्फ वो चीज सॉल्युबल है जो कि पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड का चेक करो तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव है। सिमिलरली हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगले वाले कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसको क्या बोला आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला। सिमिलरली जो आगे भी है इसके भी बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे भी क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मतलब ये तो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो आओ चलो इसको रीड करते हैं। C1 से लेकर C3 तक के फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या प्रोपियन अल्डिहाइड एंड कीटोन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CO। तो मैंने आपको बता दिया इनकी पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब इसी पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। और क्योंकि अट्रैक्शन में हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट करता है एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CO कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको ये बात का ध्यान देना है कि ये सॉल्युबिलिटी क्यों दिखाता है। ये बोल रहा है C5 ऑनवर्ड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन है वो वाटर सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सबसे पहले ये वाला आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बात समझ आएगी। तो मतलब मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सॉल्युबिलिटी। जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा आपके पास सॉल्युबिलिटी रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एल्डिहाइड के बारे में बताता हूँ। देखो एल्डिहाइड हमारे पास सबसे कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। दूसरा आपके पास है CH3 CH2 और यहाँ पे CHO। यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CHO। अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है, दो कार्बन का एल्डिहाइड, यहाँ पे है तीन कार्बन का और यहाँ पे है चार कार्बन का एल्डिहाइड। तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करेगा वहां पे मेरे पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होगा और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो मेरे पास सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, इसकी है और फिर इसकी है। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात आपको समझ में आई होगी। अभी इन चीज को हम एनसीईआरटी की लाइंस में भी रीड करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बता लेता हूं। अगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको अल्कोहल, फिनोल और ईथर में भी बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो तो वो किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट पे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर मास पे या फिर मॉलिक्यूलर वेट पे। तो इस बात का ध्यान देना आपको। तो देखो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका होता है बेटा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का। और लास्ट में किसका होता है बेटा? वेंडरवॉल वेंडरवॉल इंटरेक्शन का लास्ट में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडरवॉल इंटरेक्शन। अब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है? देखो आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो कैसे आएगा बेटा? सबसे पहले आपको एक अल्कोहल दिया होगा, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये सबसे आगे होगा। उसके बाद क्या होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में कौन बनाएगा? एक तो कीटोन बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद कीटोन ज्यादा वो होता है, ठीक है, कीटोन के पास ज्यादा डायपोल इंटरेक्शन होती है। उसके बाद होता है बेटा आपके पास एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। उसके बाद आपके पास आता है ईथर। उसके बाद ईथर्स आते हैं। और उसके बाद क्या आते हैं? हाइड्रो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। मेरी बात समझ में आएगी? सबसे आगे कौन होगा बेटा? एल्कोहल। उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में कौन होता है सबसे आगे? सबसे आगे डायपोल इंटरेक्शन रखता है कीटोन। उसके बाद कौन रखता है? एल्डिहाइड। उसके बाद रखते हैं ईथर्स और उसके बाद रखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? द बॉइलिंग पॉइंट इज एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है? मैंने यहाँ पे ईथर ऐड किया है, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में क्वेश्चन चेक करेंगे और फिर आपके पास क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन्स। This is because in alcohol intermolecular hydrogen bonding is present, but in carbonyl compound hydrogen bonding does not exist. Instead, dipole interaction and van der Waals force of attraction is present. तो ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड में क्या होता है? यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है और वीक वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है, ये होती है। लेकिन ईथर्स में आपके पास क्या होती है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोकार्बन में क्या होती है? सिंपल वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या बोल रहा है? एल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर होता है, इसीलिए इनके बीच में क्या होती है? वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला आपको ऑर्डर जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि इनके काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है जैसे कि आपके पास है CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH है। दूसरा आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा बेटा, यहाँ पे है CH3 CH2 CHO है, ठीक है। और आपके पास है CH3O और यहाँ पे CH3 है। और यहाँ पे क्या है बेटा? CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 है, CH2 और यहाँ पे CH3। आपको ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में इनके सेम सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दो है चलेगा, यहाँ पे तीन है, दो है, तीन है, चलेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कौन बनाएगा बेटा? ये वाला बनाएगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उसके बाद कीटोन है, फिर एल्डिहाइड है, फिर एस्टर है और फिर आपके पास क्या है? फिर ईथर है और उसके बाद आपके पास क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है बेटा? डेंसिटी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट आपके पास आती है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड इज लेस देन वाटर। डेंसिटी का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पानी से भी हल्का होता है, पानी से भी कम होती है बेटा इसकी डेंसिटी। तो आओ एनसीईआरटी की लाइंस में क्या क्या लिखा है उसको रीड करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि मिथेनॉल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। मिथेनॉल, मिथेनॉल का क्या मतलब है? फॉर्मल्डिहाइड। तो ये क्या है? आपके पास गैस है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इथेनॉल इज वोलेटाइल लिक्विड। तो उसके बाद के इथेनॉल आता है ना, इथेनॉल, तो ये क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड आपके पास क्या होता है बेटा? गैसेज होती है। और बाकी उसके आगे के जो भी है, इथेनॉल हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया, ये सारे आपके पास क्या होते हैं? ये लिक्विड होते हैं। और उससे हायर वाले आपके किस में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड में। कहाँ? एट रूम टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट ये बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेटिबल मॉलिक्यूलर साइज। तो मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूलर साइज अगर सेम है तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजेज आउट ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये किस वजह से होता है? ये इसी वजह से होता है कि वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रखते हैं। और यहाँ पे ईथर्स में जो डायपोल इंटरेक्शन होती है वो वीक होती है। और यहाँ पे तो क्या होती है? यहाँ पे होती है वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल
ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज। तो ये दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि जो इनका जो है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनके अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, तो उनके अल्कोहल से भी कम है। ठीक है, मतलब सेम सेम मॉलिक्यूलर मास वालों को ही कंपेयर करेंगे, और जो अल्कोहल है इनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ये जो है वो अल्कोहल से पीछे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, इसीलिए पीछे होते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में भी। द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास 58 टू 60 आर रैंक्ड। देखो ये आपको वैसे तो याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको एक ऑर्डर सा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले है एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन सॉरी। तो एन ब्यूटेन में क्या होता है, आपके पास 4 कार्बन है। फिर क्या है, मिथॉक्सी इथेन है। तो मिथॉक्सी मतलब CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे O है, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल मिथ। ठीक है, प्रोपेनल का क्या मतलब है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, CH3 CH2 और यहाँ पे CHO। और फिर है एसीटोन, एसीटोन भी क्या है बेटा, 3 कार्बन का कीटोन है, C डबल बॉन्ड, और आपके पास यहाँ पे CH3 है। और प्रोपेन 1 ओल, यहाँ पे 3 कार्बन का एल्कोहल है, CH3 CH2 और यहाँ पे OH। तो देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा, एल्कोहल का, उसके बाद एसीटोन का, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद ईथर्स का, और लास्ट में किसका है, हाइड्रोकार्बन का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद रखना है, आपको जस्ट इसका एक ऑर्डर याद होना चाहिए। मेरी बात समझ में आएगी? नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है काफी इंपॉर्टेंट, जो कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएगा। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मिथेनल, मिथेनल मतलब फिर से वही फॉर्मेल्डिहाइड, एंड इथेनल एंड प्रोपियोनोन आर मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जो लोअर 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 मतलब कम कार्बन वाले, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, दे आर soluble in water because they can form hydrogen bonding with water। देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, आपको ऐसे ही बनाना है पेपर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक साइड में या तो एल्डिहाइड बना देना है या फिर कीटोन बना देना है। सिमिलरली दूसरी साइड में भी आपको क्या बना देना है, या तो एल्डिहाइड या फिर आपको कीटोन बना देना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बोनिल कार्बन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और कार्बोनिल ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिया। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है पानी के साथ में, इसीलिए आपने क्या बोला कि दे आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर। तो ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट ये बात क्या बोल रहा है, हाउएवर solubility ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन आपका इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। क्योंकि अभी हमने देखा था, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका बेटा, मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी होने वाली है। All the aldehyde and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene and ether and methanol chloroform। ये बोल रहा है कि ये ज्यादातर जो है, जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होता है उसमें सॉल्युबल हो जाता है। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोअर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, जो कम कार्बन वाले एल्डिहाइड होते हैं, उनकी पंजेंट स्मेल होती है। देखो पंजेंट स्मेल कैसी होती है, जैसे तड़का कोई मारता है ना, ठीक है, तो आपको वो स्मेल लगती है ना, कितनी तीखी सी स्मेल होती है, बस वैसी इसकी स्मेल होती है एल्डिहाइड्स की। लेकिन जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, सबकी नहीं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्नेंट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, इनकी जो पंजेंटनेस होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। और बेटा इनकी जो मोर मोर फ्रेग्नेंट जो स्मेल होती है वो आपके पास इंक्रीज करती है, मतलब अच्छी सी खुशबू आपके पास आने लगती है। इनफैक्ट मेनी नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये इतनी अच्छी खुशबू बन जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, कि वो फ्लेवरिंग एजेंट और जो परफ्यूम्स वगैरह होता है उनको बनाने के काम आती है। तो ये थी आपके पास सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। एक बारी आप इसको भी रीड मारेंगे, ठीक है, एक बारी आप इसको भी रीड मारेंगे जो कि एनसीईआरटी में है, और एक बारी आप इनके नोट्स भी बना लेंगे, किसके, जो मैंने आपको ये लिखवाए थे, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, और नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। इनके आप नोट्स जरूर बनाएंगे, और हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 8.2 और यहाँ पे क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कंपाउंड्स है और आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है। देखो आप ये अपने आप भी कर सकते हो, क्यों, ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे आगे कौन आएगा बेटा, सबसे आगे आएगा एल्कोहल, तो आपने एल्कोहल लिख दिया। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, उसके बाद आएगा ईथर, उसके बाद आएगा हाइड्रोकार्बन। अब ये क्यों आता है ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। लेकिन मान लो अगर बेटा यहाँ पे कीटोन भी आता तो एल्कोहल के बाद कौन आ रहा होता है, आपके पास आता है कीटोन, और उसके बाद आता है एल्डिहाइड, फिर आता है ईथर, और फिर आपके पास आता हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे कौन सी है, डाइपोल 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 इंटरेक्शन, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा होती है। और यहाँ पे कौन सी होती है बेटा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। हम जंप करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है इंटेक्स क्वेश्चन। अब देखो एनसीईआरटी में क्या ही चल रहा है, सेम सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो इंटेक्स में भी 8.3 में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे दिए जैसे हमारे पास एग्जांपल का 8.2 था। अब ये क्या बोल रहा है, आपके पास एक क्या है, एल्डिहाइड है, एक क्या है, एल्कोहल, एक आपके पास ईथर है, एस्टर है, और एक आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आएगा, तो सबसे हम पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा एल्कोहल। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, एल्डिहाइड, यहाँ पे CH3CHO। उसके बाद कौन आएगा, ईथर्स आएंगे, CH3OCH3। और लास्ट में कौन आएगा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन, CH3CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।